हेलो स्टूडेंट, इट्स मी खान रिजवानी। आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। और मैं आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आई हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के टॉपिक है। प्लीज़ शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक माय वीडियोस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डबल हमें समझ में आ रहा है, यहाँ दो चीज़ की बात हो रही है ना। डिस्प्लेसमेंट, आपको याद है मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फाइट बिटवीन WWE बिटवीन मेटल्स। अगर आपने नहीं देखा है आप वो वीडियो जाकर देख लें। उसमें क्या था स्टूडेंट, जो मोर एक्टिव मेटल था वो लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। वहाँ पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है। इस टॉपिक में डबल डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ एक मेटल दूसरे मेटल को उसके जगह से डिस्प्लेस कर देगा, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इसमें आयन्स एक्सचेंज होंगे। एक आयन्स उठकर दूसरे आयन्स के साथ लग जाएगा और ये 2 बार रिपीट होंगे। मैं आपको बताती हूँ, चलिए एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 1.10, 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट एक टेस्ट ट्यूब में आप ले लो, ओके। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में अब एक बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन ले लो। देखो स्टूडेंट, जहाँ पर केमिस्ट्री में सोल्यूशन के बाद अगर आती है आप समझ लेना उसमें एडिशन ऑफ वाटर हुआ है। मतलब टेस्ट ट्यूब 1 में आप सोडियम सल्फेट में थोड़ा वाटर ऐड कर दो, वो सोल्यूशन आप ले लो। और टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड ऐड कर लो, उसका सोल्यूशन आप ले लो, थोड़ा उसमें वाटर ऐड कर दो। ये 2 टेस्ट ट्यूब को मिक्स कर दो, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। 2 टेस्ट ट्यूब मिक्स हो गया है, 2 टेस्ट ट्यूब के सोल्यूशन को मिक्स कर दिया गया है। अब यहाँ पर है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलते हैं? इसमें ऑब्जर्वेशन क्या मिला है स्टूडेंट? सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के सोल्यूशन में मिक्स कर दिया गया है। तो हमने क्या देखा, इसमें बेरियम सल्फेट का फॉर्मेशन हो गया है, जो कि वाइट पीपीटी में है। ये पीपीटी क्या होता है मैं आपको बताऊंगी। और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है। सोडियम सल्फेट इज अ कंपाउंड, राइट, आयोनिक कंपाउंड है। इसमें सोडियम पॉजिटिव आयन है, सल्फेट इज अ नेगेटिव आयन, ठीक है। बेरियम इज अ पॉजिटिव आयन, क्लोराइड इज अ नेगेटिव आयन। तो आप देखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन यही होता है स्टूडेंट, इसमें आयन्स के एक्सचेंज होते हैं। तो आप ज़रा देख लो, ये पॉजिटिव आयन लग जाएगा नेगेटिव आयन्स के साथ, क्योंकि हम अपोजिट चार्ज के आयन्स का इंट्रैक्शन होता है, क्योंकि अपोजिट चार्ज आयन कैंसिल आउट ईच अदर और एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाता है। तो सोडियम लग जाएगा क्लोरीन के साथ, ओके, और बेरियम लग जाएगा सल्फेट के साथ। बस यही होता है। आप यहाँ देख लें, बेरियम सल्फेट हो गया, बेरियम पॉजिटिव लग गया नेगेटिव के साथ, और इधर पॉजिटिव लग गया नेगेटिव के साथ। तो आपको इस रिएक्शन के कंपाउंड पता करने के लिए आपको बस इसमें आयोनिक कंपाउंड में आपको ब्रेक कर देना है। मतलब जैसे मैंने सोडियम सल्फेट लिखा, आपको देख देना सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, सल्फेट नेगेटिव चार्ज है। बेरियम क्लोराइड में बेरियम पर कौन सा चार्ज है और क्लोरीन पर कौन सा चार्ज है, और फिर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव को कंबाइन कर देना है। यही है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब स्टूडेंट इसमें ज़रा देखना, ये एरो डाउनवर्ड पोजीशन में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि ये बेरियम सल्फेट प्रिसिपिटेट के फॉर्म में है, मतलब ये बेस पर जम गया है बिल्कुल। प्रिसिपिटेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मतलब वैसा सॉल्ट जो सॉल्यूबल नहीं हुआ है, सॉल्वेंट में आप उसे डाल दो, वो प्रॉपरली सॉल्यूबल नहीं हुआ है, वो एक नीचे जाकर के बैठ जाता है, जम जाता है, हम उसे कहते हैं प्रिसिपिटेट हो गया। आप यहाँ देखना, और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। मतलब जितना भी आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, सब प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, बिकॉज इसमें एक कंपाउंड प्रिसिपिटेट के फॉर्म में फॉर्म होगा ही होगा। प्रिसिपिटेट है मतलब इनसॉल्युबल सॉल्ट है,
अब देखना, टू सॉल्यूबल सॉल्ट इन एक्वस सोल्यूशन, लिसन देखना, आयोनिक कंपाउंड है, मैंने आपको बोला था ऑल आयोनिक कंपाउंड और सॉल्ट, ये सारे सॉल्ट है तो आयंस प्रेजेंट होंगे, आयंस पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव आयंस को हम कैटायंस बोलते हैं, नेगेटिव आयंस को हम अनायंस बोलते हैं। अब ये आयंस फॉर्म कैसे होते हैं मैं आपको क्लास 9 के जब चैप्टर्स अपलोड करूँगी उसमें मैं आपको बताऊँगी आयंस कहते किसको है। अगर आपको नहीं पता है नो प्रॉब्लम, मैं इस वीडियो में थोड़ा बहुत आपको हिंट दे देती हूँ। स्टूडेंट्स, क्या होता है जब केमिकल रिएक्शन होती है किसी भी चीज़ की तो उसका एटम पार्टिसिपेट करता है उस केमिकल रिएक्शन में। बेसिकली होता है क्या, एटम के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है, गेन होता है, डोनेट होता है, तब वो एटम नहीं आयंस में कन्वर्ट हो गए। अब ऐसा क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है, गेन होता है, शेयरिंग होता है, क्योंकि सारे एटम्स खुद को स्टेबल होना चाहते हैं। ठीक है, वो स्टेबल होना चाहते हैं, इसलिए वो अपने एटम में से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, शेयर करेंगे, गेन करेंगे। ये पूरा क्लास 9 का सिलेबस है। मैं जब क्लास 9 का वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसमें बहुत बहुत क्लियर कंसेप्टली आपको उसमें समझा दूँगी। तो इलेक्ट्रॉन जब एटम्स जब खुद में से इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, मतलब खुद में से इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, तो वो खुद पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेता है। अब इसको याद करने का ट्रिक आप समझ लो। अगर सपोज़ करो आपके अंदर बहुत नेगेटिविटी है और आपने एक नेगेटिविटी किसी को दे दी खुद में से, तो आप पॉजिटिव इंसान हो गया ना। तो इसलिए एटम खुद में से खुद पॉजिटिव गेन कर लेता है, और जैसे ही आयन पॉजिटिव हो गया हम उसे कैटायन कहते हैं। और नेगेटिव आयन दूसरे एटम्स का इलेक्ट्रॉन ले लिया खुद में, दूसरे की नेगेटिविटी खुद में गेन कर ली उसने, इसलिए वो एनायंस हो गए, वो नेगेटिवली चार्ज हो गए। दूसरे के नेगेटिविटी उसने गेन कर ली तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो गए। तो यहाँ पर यही हुआ स्टूडेंट, पॉजिटिव लग गया नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव लग गया नेगेटिव के साथ। और ये कलर ज़रा आप नोटिस कर लेना, वाइट प्रेसिपिटेट हुआ है। ये प्रेसिपिटेट वर्ड जैसे आएगा आप समझ लेना वी आर टॉकिंग अबाउट इनसॉल्यूबल सॉल्ट, दो सॉल्ट विच इज़ नॉट सॉल्यूबल प्रॉपरली। वैसा नमक जो कम्प्लीटली सॉल्यूबल नहीं होता है उसे हम इनसॉल्यूबल सॉल्ट कहते हैं। और इनसॉल्यूबल सॉल्ट है तो वो प्रेसिपिटेट होगा ही होगा ऑब्वियसली। अगर वो जब घुल नहीं रहा है तो वो बेस पर जाकर स्टिक हो जाएगा ना, उसे हम प्रेसिपिटेट करते हैं। और रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो हम इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप समझ जाना डबल डिस्प्लेसमेंट को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। Precipitate two soluble salt in aqueous solution combine and one of the product is insoluble salt. आप देखना, two soluble salt in aqueous solution, aqueous मतलब वाटर का एडिशन है, मतलब पानी का इसमें एडिशन हुआ है। aqueous solution कंबाइन हो गया है and one product is insoluble salt, हम उसे बोल देंगे precipitate, और इस कंप्लीट रिएक्शन को बोल देंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है स्टूडेंट, दो रिएक्टेंट एक्सचेंज करते हैं आयंस। ये दो रिएक्टेंट्स है ना, इन दोनों ने अपनी अपनी आयंस एक्सचेंज कर दी है और टू न्यू कंपाउंड फॉर्म हो गया। इसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, आपकी एक्टिविटी 1.10 में एनसीईआरटी में यही मेंशन है, आयंस बेरियम क्लोराइड एंड NaCl एक्सचेंज ईच अदर इन द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट, दैट इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स इक्वल टू डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया था, आप इधर देख लो, बेरियम क्लोराइड, बेरियम पर पॉजिटिव, क्लोरीन पर नेगेटिव, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट पर नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन एंड पॉजिटिव नेगेटिव कंबाइन हो गए। मैंने इस पे एक अल्फ़ाबेटिकल देकर आपको समझाया है, आपको समझ में आ जाए। ए भी एक कंपाउंड है, सॉल्ट
कंपाउंड, ओके, आयोनिक कंपाउंड, ये रिएक्ट होता है CD से। A पे पॉजिटिव है और B पर नेगेटिव है, C पर पॉजिटिव है और D पर नेगेटिव है। ये दोनों जब कंबाइन होंगे, ये दोनों जब केमिकल रिएक्शन में जाएंगे तो खुद में से आयन एक्सचेंज कर लेंगे। A पॉजिटिव है एंड D इज़ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पर, B इज़ नेगेटिव, C इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पे कंबाइन हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देख लीजिए आप। एक्टिविटी 1.2 NCERT, एक्टिविटी 1.2 NCERT में लीड नाइट्रेट सोल्यूशन अब टेस्ट ट्यूब में ले लो। लीड का सिंबल है Pb, नाइट्रेट NO3 सोल्यूशन, मतलब इसमें एडिशन ऑफ वाटर है, और इसमें अब पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन इसमें डाल दो। अगेन सोल्यूशन, एडिशन ऑफ वाटर, और ये दो सोल्यूशन को मिक्स कर दो। अब ऑब्जर्व करो क्या होता है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, लीड नाइट्रेट मिल गया पोटेशियम आयोडाइड में, तो हमने देखा लीड नाइट्रेट, लीड पॉजिटिव आयन, नाइट्रेट नेगेटिव आयन, अगेन पोटेशियम पॉजिटिव आयन, आयोडाइड नेगेटिव आयन। तो पॉजिटिव नेगेटिव पर पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस दोनों कंबाइन हो जाएंगे, दोनों आयन का एक्सचेंज हो जाएगा। आप देख लो Pb लग गया I के साथ, है ना, और NO3 लग गया K के साथ, आयंस का एक्सचेंज हो गया स्टूडेंट। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड, जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ केमिकल रिएक्शंस होती है तब पोटेशियम नाइट्रेट और सिल्वर ब्रोमाइड। आप यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैंने एरो को डाउनवर्ड किया, मतलब ये जो इनसोल्यूबल प्रिसिपिटेट सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, दिस वन, ओके। आपको रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे हाइड कर देती हूँ, हमें नहीं पता है क्या फॉर्म होगा। आप बस इसमें इसको आयोनिक कंपाउंड में ब्रेक कर दो, आपको खुद ब खुद रिजल्ट मिल जाएगा। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये जुड़ जाएगा इसके साथ, ओके। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये लग जाएगा इसके साथ, आपको प्रोडक्ट खुद मिल जाएंगे। अब इधर देखिए, सोडियम सल्फेट, सोडियम अगेन पॉजिटिव, सल्फेट अगेन नेगेटिव, पॉजिटिव मिल गया नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव मिल गया नेगेटिव के साथ, सोडियम क्लोराइड बन गया, स्ट्रोनियम सल्फेट बन गया। अगेन एरो इज इन डाउनवर्ड पोजीशन, इट मीन्स ये प्रिसिपिटेट इनसॉल्युबल सॉल्ट का प्रोडक्ट, ओके। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देन अब आप बताना, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन किसके साथ लगेगा स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स जो नेगेटिव है, हाइड्रोक्साइड इज नेगेटिव, देन H एंड OH मिलकर H2O का फॉर्मेशन एंड Na+NCl सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। ऐसा क्यों होता है? पॉजिटिव नेगेटिव पे जाते हैं क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट चार्ज कैंसिल आउट ईच अदर और एक न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिकॉज इन मोस्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ टू आयोनिक कंपाउंड्स lead to the formation of an insoluble product, okay, insoluble product जिसको हम precipitate कहते हैं और इस रिएक्शन को हम precipitation रिएक्शन कहते हैं। स्टूडेंट्स, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अक्सर एक नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, 1 मार्क के क्वेश्चन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज किस चीज़ का एक्सचेंज होता है? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्सचेंज ऑफ एटम्स होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। आपको बिल्कुल समझ जाना है, इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, ओनली एक्सचेंज ऑफ आयन। आई रिपीट माई वर्ड्स, ओनली एक्सचेंज ऑफ आयन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।